यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करेंगे प्रैक्टिस। ओके, आज हम प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरह से ये बैलून दिया हुआ है, इस बैलून को ये जो एक बॉय है उसके हाथ में इसकी डोर है। तो अब हम बैलून को इसके हाथों से मिलाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को, जिससे वो अपनी पेंसिल पकड़नी मजबूत कर ले। इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे पेंसिल को रफली अच्छे से चलाना सीख जाते हैं। इस तरह से अपने आप बच्चों को कुछ भी दे सकते हैं, जिससे इस तरीके से पेंसिल पकड़नी वो बहुत अच्छे से सीख लेते हैं और माइंड भी डेवलप होता है उनका कि किस तरीके से हम इसको मिलाएं। तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से दीजिए कि बच्चे इसको कंप्लीटली आसानी से पूरा कर ले। और बच्चों को ऐसा करने में बहुत ही आनंद आता है और ये बोलते हैं कि मम्मा मैंने डोर बैलून की पकड़ ली। अब सेकंड है ये कंप्लीट द अल्फ़ाबेट्स हैं। सो अब हमें क्या करना है, जो ये गोले बने हुए हैं इसमें हमें लेटर्स कंप्लीट करने हैं। सो ये पूरी अल्फ़ाबेट है, पर अल्फ़ाबेट में कुछ लेटर्स यहाँ पे गायब हैं। तो अब हमें उन लेटर्स को कंप्लीटली करना है। सो जैसे हमने यहाँ पर ए लेटर लिया है, फिर बी है, सी के आगे डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। जब हम बच्चों को इस तरह से कुछ भी वर्क देते हैं तो बच्चे बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमें ये चीज़ें आसानी से हम कर लेंगे। अब इससे क्या होता है कि बच्चे का माइंड डेवलप होता है और बच्चे करने में क्षमता भी रखते हैं कि मैं इसको बहुत ही आसानी से अल्फ़ाबेट कर सकता हूँ। सेकेंडली क्या होता है, हमारा सर्कल फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक, जो ये पिक दी हुई है और उनका फिर हमें लेटर्स बताना है कि ये किस लेटर से स्टार्ट हुई है। जैसे ये क्या है, ये है बॉल, तो बॉल बी एंड डी, तो किस लेटर से स्टार्ट हुई है, बॉल से। जिस चीज़ से ये स्टार्ट हुई है उस चीज़ पे हम राइट का निशान लगा देंगे। ये पैरट, तो पी एंड क्यू, तो पी राइट। जे फॉर जग, जे और आई, जे फॉर जग, सो राइट। इस तरीके से हम नीचे भी निशान लगा लेंगे। कार और ई, सी, आई, ये हैन एंड डॉग। तो इस तरीके से जब हम बच्चों को कराएंगे तो बच्चों के मन में जिज्ञासा भी बनी रहती है और बच्चों का मोटिवेशन भी होता है कि हम इस चीज़ को बहुत आसानी से करते हैं। और बच्चे पिक्चर के साथ ही बहुत अच्छे से सीख पाते हैं, क्योंकि बच्चों को पिक्चर्स बहुत पसंद होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, एंड फिर जो हमारा प्रैक्टिस है वो है मैच द लेटर्स। जैसे ए को ए से मिलाना है तो इसको मैचिंग बोलते हैं। तो जैसे हमने ए लेटर्स को ए लेटर से मिलाया, इस तरीके से हमें बी लेटर को बी लेटर से ही मिलाना है। तो अपने बच्चों को इस तरीके का प्रैक्टिस पेज दीजिए, जिससे वो बहुत बच्चा आसानी से कर ले। अब वो इस तरीके से बी को बी लेटर से मिलाएगा, सी लेटर को सी लेटर से मिलाएगा इस तरह से, डी लेटर को इस तरह से डी लेटर मिलाएंगे, पी को पी लेटर से। यानी कि अगर हम बच्चों को इस तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चे आसानी से ये सब चीज़ें सीख जाते हैं। और लॉकडाउन में तो वैसे भी स्कूल बंद है। और नो, ये आर यहाँ जाएगा, सॉरी गाइज, एंड इसको हम कट कर देते हैं। एंड एस यहाँ जाएगा, एंड वाई से मैचिंग, एंड जेड से मैचिंग। सो जब बच्चों को हम इस तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चे आसानी से सीख लेते हैं, तो मतलब उनको पहचान हो जाती है कि ए लेटर्स किस तरह से होते हैं। और सेकेंडली क्या होता है हमारा मैच द पिक्चर। जो हमने यहाँ पर पिक्चर बनाई है तो उस पिक्चर का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, उस पिक्चर की मैचिंग करनी है उनके नेम से। जैसे कि ये केक दिया हुआ है तो केक, ये केक। एप्पल, अगर ये एप्पल को एप्पल से मैच करेंगे, जैसे ये एप्पल एंड एप्पल। बॉल, बी फॉर बॉल, सो गाइस ये बॉल। एंड डी फॉर डॉग, एंड डॉग से मैचिंग करेंगे, यानी कि पिक्चर को हम इस तरह से मैचिंग करेंगे। फैन, F for fan, and G for grass and grass.
hen, H for hen, I for ice cream, J for jug एंड egg हमारा रह गया है और अब हम इसको कम्प्लीटली करेंगे। E for egg। इस तरह से हम बच्चों को ये प्रैक्टिस सेट पेपर देंगे जिससे बच्चे आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को पिक्चर से बहुत अच्छा लगता है सीखने और वो सीख लेते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय किड्स।